खबर है झारखंड से, जहां एक और देश डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी की बात कर रहा है। वहीं झारखंड के हजारीबाग जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां 21वीं सदी में भी बच्चे स्कूल जाने के लिए नदी पार करने को मजबूर हैं। यह कहानी है सदर प्रखंड के रौला गांव की, जहां आधुनिकता की रफ्तार अब भी ठहरी हुई है। रौला गांव के ग्रामीण बताते हैं कि बीते 40-50 वर्षों से वे इस नदी पार की समस्या से जूझते आ रहे हैं। खेती बाड़ी पर निर्भर ग्रामीणों को हर रोज अपने खेतों और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। मानसून के मौसम में स्थिति और भयावह हो जाती है जब नदी का बहाव तेज हो जाता है और वाहन तक बहने लगते हैं। बरसात में तो जान का डर लगा रहता है। बच्चे भी डर के मारे स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। कई बच्चे बरसात के महीने में हफ्तों तक स्कूल नहीं जा पाते। अभिभावकों की चिंता भी जायज है, क्योंकि बगैर पुल के नदी पार करना एक रोज का खतरा बन चुका है। हर साल यही हाल है। स्कूल की पढ़ाई छूटती है और बच्चों की जान परवान आती है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। गांव के लोगों ने कई बार पुल निर्माण के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जमीनी कार्यान्वयन नहीं हुआ। गांव के मुखिया दिनेश कुमार और पंचायत समिति सदस्य मुकेश कुमार ने बताया कि फंड की कमी सबसे बड़ी बाधा है। इसके चलते अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही संबंधित विभागों से बात कर फंड की मजबूरी दिलवाने का प्रयास फिर से करेंगे। जब देश चांद पर पहुंच रहा है तो झारखंड का एक गांव आज भी सड़क और पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। रौला गांव की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन हजारों अनसुनी आवाजों की है जो विकास की चमक के पीछे कहीं खो गई है। जरूरत है कि जनप्रतिनिधि, अधिकारी और समाज सभी मिलकर इन गांवों की ओर ध्यान दे, ताकि विकास सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी नजर आए। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर पप्पू कुमार की रिपोर्ट। सामना करना पड़ रहा है जब तुम स्कूल जाते हो? नर्सरी क्लास से। नर्सरी क्लास से ही क्या क्या दिक्कत होता है? क्या क्या करने पे यहाँ पे मजबूर हो जाते हो? यहाँ पानी का बहाव रहता है तो जूता मोजा खोल के जाना पड़ता है। लेट भी हो जाते हैं फिर स्कूल के लिए? हाँ। कभी स्कूल छूटी है इसकी वजह से? हाँ। एग्जाम्स? हाँ। क्या चाहते हो सरकार से अगर ये खबर वहाँ तक पहुँचे तो? यहाँ पे पुल बनना चाहिए और रास्ता। क्या नाम है? क्या नाम हुआ? नीलेश कच्छप। ठीक है। रौला गांव के बच्चे आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर स्कूल जाते हैं। सड़क और पुल के अभाव ने पूरे गांव को विकास से कोसों दूर रखा है। मैं जिला प्रशासन एवं सरकार से अपील करता हूं कि इस गांव को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, पुल बने ताकि भविष्य सुरक्षित हो। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह देव, सामाजिक कार्यकर्ता, हजारीबाग। हाँ, मैं परिचय दे लूँ ना पहले। हाँ, मैं दिनेश कुमार, करवे कला पंचायत का मुखिया। रौला में एक जो सोती बहा हुआ है, जो छोटी नदी कहते हैं उसको, खेत से निकल के जो बहता है, किंतु बरसात के दिनों में वो ऐसा भर जाता है लबालब कि लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। उस पर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि इस पर पुल बन जाए। सांसद को भी लिखे, विधायक को भी लिखे, यहाँ तक कि जिला में भी हम लोग उपायुक्त को भी हम लोग उसका बना के चिट्ठी दिए, किंतु कोई काम नहीं हुआ और न कुछ हो रहा है। मुखिया के पास पंचायत में इतना फंड नहीं है कि वो बड़ा योजना कोई ले सके। 3 साल हो गया मुखिया का कार्यकाल अब समाप्त होने का, 3 से ज़्यादा हो गया। अभी तक सिर्फ मात्र जो है सो 1 वर्ष का पैसा ही फंड आया है, 2 साल का नदारत है, और उसमें हम लोग कुछ काम कर नहीं पाते हैं। तो ये विडंबना है कि हम लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोष उपलब्ध नहीं है, कहीं है नहीं सरकार में। हम लोग किन के पास जाएं? दिक्कत तो है, होना चाहिए, पुल बनना चाहिए, लोगों को आवागमन का सुविधा मुहैया होना चाहिए, किंतु हम लोग लाचार हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं मुकेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य, करवे कला। ऐसा है कि हम लोगों को पूर्व में भी हम लोग जब जाते रहे कटघरा, जो कि वो 20 से 22 घरों का, आदिवासी घरों का वो टोला है, और वहाँ पे एक समस्या है कि आज तक उन लोगों को रोड क्लियर नहीं। उनको बरसात में अभी अगर आप चलेंगी तो देखेंगे कि उनको कितना दिक्कत होता है।
तो हम लोगों ने दिमाग में बैठाया कि एक बनाया जाए पुल, लेकिन मेरे पास जो फंड आता है उसमें 2.5 लाख का ही मेरे पास है जो हम खर्च कर सकते हैं। उसमें हम उतना बड़ा पुल तो वहाँ बनने से रहा क्योंकि जो नदी है, लेकिन गांव वालों से बातचीत की है कि एक शॉर्ट रास्ता निकालने का, जिसमें जो रेती ज़मीन है उसमें कुछ देने की बात हुई है, 10 फीट 12 फीट देने की बात हुई है। उसमें एक जगह था जहाँ से पानी आवागमन होता था, तो उसको वहाँ पे हमने भी पुल बनवा दिया है और लोगों से बातचीत हुई है। बरसात ख़त्म हो जाएगा तो मनरेगा या दूसरे फंड से उसको रास्ता निकाला जाएगा। रहा बात रोला में जो सोता बहा हुआ है, उसमें भी हमको नहीं लगता कि मुखिया जी के फंड से या हमारे फंड से वहाँ पे पुलिया निर्माण होगा, क्योंकि कम से कम उसमें खर्च होगा तो 5 अप्रोक्स ऊपर खर्च होगा। तो वो हम लोगों के अंदर 50 लाख से कम का प्रोजेक्ट, हाँ बड़ा वो ये है। तो उस पर अभी बातचीत हुई थी, रोला के ही लोगों ने हमको बोला था, तो हम लोगों ने तय किया था कि चला जाएगा जिला में और जिला परिषद में बात की जाएगी, क्योंकि जिला परिषद में वहाँ पे वो जो फंड का लिमिट है वो एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पे बनेगा। हमने जिला परिषद से महोदय से बात किया भी था, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं ऐसा कुछ तो अभी नहीं है, लेकिन होगा तो बातचीत करेंगे। पुल चाहते हैं, ऐसा है बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो पुल बनता है तो कम से कम हमको लगता है 8 से 10 गांव कनेक्ट हो जाएंगे आपस में और दूरी भी थोड़ा बनेगी कम, तो वो बनना ही चाहिए। और 2 पुलिया वहाँ बनना चाहिए। एक तो आपका कटघरा के पास जो निकला हुआ है रोड, आपका बिरबिर से होते हुए दुग्धा जो जाता है, उस रोड में भी वो नाला है, उसमें भी पुल बनना चाहिए, वो कनेक्ट करेगा। और ये रोला वाला भी बना है तो दोनों कनेक्ट करेगा। तो उधर से जो बिरबिर वाले उधर से गुरहेत मरहेता जो लोग हैं, वो ईजी वे में अगर इधर जाना चाहेंगे, झुमरा तरफ जाना चाहेंगे, तो ईजी वे में रोला से निकल कर शॉर्ट टाइम में कम समय में वो निकल सकते हैं। तो इसलिए वो कनेक्टिविटी के लिए लिहाज से दोनों पुल जो है वहाँ बनना चाहिए और हम लोग उसके लिए प्रयासरत रहें। मुखिया जी और हम लोग में लगातार बातचीत संवाद स्थापित रहा है और इस विषय में जहाँ भी परिचर्चा करने का विषय होता है हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि हम लोगों का भी एक लिमिट दायरा है, उसी दायरे में हम लोग भी रहते हैं।